नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते। आपको याद होगा ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कैसे नरेंद्र मोदी का और भारत का मजाक उड़ाया था और कहा था कि भारत की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है। आज जिस इकोनॉमी को उन्होंने डेड इकोनॉमी कहा था, जो दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है, उसने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे करारा तमाचा मारा है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील अभी तक तो नहीं हो पाया है क्योंकि ट्रंप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि भारत उनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दे, कृषि का जो मार्केट है उसको खोल दें, डेयरी सेक्टर खोल दें, लेकिन भारत ने कहा कि ना, हम तो ये नहीं करेंगे। खैर, वो डील तो अटकी हुई है, लेकिन उससे भी बड़ी डील भारत ने कर ली है। आप सबको मालूम है, यूरोपियन यूनियन के साथ जो एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ऐतिहासिक है, वो भी यूरोपियन यूनियन के साथ। और सिर्फ ये ट्रेड डील नहीं है, ट्रेड डील तो अपनी जगह पे है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन आप यह समझिए कि इस ट्रेड डील के साथ साथ भारत के साथ यूरोपियन यूनियन ने जो सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट किया है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने इस तरह की डिफेंस डील अभी तक किसी के साथ नहीं किया है। यह पहला मौका है जब यूरोपियन यूनियन ने ऐसी डील की है, और वो भी भारत के साथ किया है। सिर्फ ट्रेड डील तक बात नहीं है, वो तो ऐतिहासिक है ही। अब सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो समुद्र में जो जहाजों का आवागमन होता है, उसमें जहाजों की सुरक्षा और डिफेंस के सेक्टर में अब भारत और यूरोप की जो डिफेंस कंपनियां हैं वो मिल करके हथियार बनाएंगे। ये इस ट्रेड डील के साथ साथ ये पैक्ट भी हुआ है। और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? इस ट्रेड डील को करवाने में ये डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा हाथ रहा है। तमाचा तो मोदी ने मारा ही है, लेकिन ये बेवकूफ़ी वाली हरकत जो ट्रंप लगातार कर रहे हैं, हर किसी को दुश्मन बनाते जा रहे हैं, हर किसी को ट्रंप ने छोड़ा नहीं है। भारत के साथ तो गद्दारी की ही, लेकिन यूरोप के जो देश हैं उनको भी जिस तरह से वो गलियाते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, आप ये समझिए कि इसकी ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है यूरोप में, सब लोग परेशान हैं एकदम। आपने देखा होगा कि कैसे ग्रीनलैंड को हथियाने की कोशिश ट्रंप ने की, तो पूरा यूरोप एक हो गया। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, ये सब इन लोगों ने तो अपनी सेनाएं भेज दी ग्रीनलैंड में। तो धीरे धीरे यूरोप को भी ये एहसास होने लगा कि अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में या ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बिल्कुल बेलगाम सांड की तरह हो गया है, जो हर किसी को सींग मारने के लिए बेकरार है, एकदम मुतावला है। तो ऐसे सनकी आदमी पे ज्यादा विश्वास करना किसी के हित में नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन ने यह सोचा कि अब भारत के साथ उनको अपने रिश्तों को मजबूत करना पड़ेगा। देखिए, ट्रेड डील बहुत पहले से भारत करने की कोशिश कर रहा था, 2007 से ये चीज चल रही थी, लेकिन ये ट्रेड डील हुआ नहीं। 2013 में आके तो बिल्कुल ये ट्रेड डील रुकी गई, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे टेंट्रम्स थे कि आपके यहाँ कार्बन एमिशन है तो लेबर का ये है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दो, डेयरी सेक्टर खोल दो, तभी हम डील करेंगे। भारत तैयार कभी था नहीं। ये अभी जाकर के 2022 में फिर से शुरू हुआ। कब? जबकि ट्रंप आ गया सत्ता में। ट्रंप के आने की आहट हुई, और अमेरिका ट्रंप के आने की आहट के साथ साथ ये चीजें 2022 में फिर से शुरू हुई। तब तक तो ट्रंप नहीं आया था, लेकिन ट्रंप के आने के बाद यूरोपियन यूनियन को लगा कि भाई जल्दी से जल्दी एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रंप तो हमेशा धमकाता रहता है। आपने देखा होगा ग्रीनलैंड के मसले पर उसने क्या कहा कि ग्रीनलैंड को हम कैप्चर करना चाहते हैं और यूरोप का जो देश इसका विरोध करेगा उसके ऊपर हम और ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। ये तो इंसल्ट करने वाली बात है ना। तो यूरोपियन यूनियन को यह लगा कि भाई हमें अपने व्यापार के जो रिश्ते हैं, व्यापार का जो इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। कहां? भारत के साथ। क्योंकि भारत जितना बड़ा मार्केट उपलब्ध करवाता है, उतना बड़ा मार्केट चीन के अलावा और कहीं नहीं है। और देखिए ट्रंप किस तरह की धमकी देते रहते हैं, हमेशा हर बात पे टैरिफ, हर बात पे टैरिफ। तो यूरोप को यह बात समझ में आ गई है कि ट्रंप के रहते हुए अमेरिका के साथ तो कुछ नहीं हो सकता। भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, भारत एक जिम्मेदार कंट्री है, खास करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में।
और दुनिया यह भी देखती है कि भारत की अपनी शक्ति है। 50% टैरिफ लगाने के बाद भी, अमेरिका ने जब से 50% टैरिफ लगाया है उसके बाद भी भारत की विकास यात्रा रुकी नहीं है। भारत अभी भी सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है 50% टैरिफ के बावजूद। तो यह सब देखते हुए यूरोपियन यूनियन को लगा कि भाई अब हमें भारत के साथ रिश्ते सुधारने पड़ेंगे, और अमेरिका का ट्रेड डील हो या नहीं हो, हम भारत के साथ ट्रेड डील कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई है, क्योंकि इसका विरोध हुआ है। वहां के जो बेसेंट हैं, स्कॉट बेसेंट, जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वहां के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये यूरोप वाले जो हैं, इनकी वजह से हमने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, क्योंकि रूस से भारत तेल खरीदता है और उस पैसे से रूस को हथियार मिलता है। और भारत जो तेल खरीदता है, देखिए, भारत जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है रूस से, उसको रिफाइन करके किसको बेचता है? यूरोप को ही तो बेचता है। यूरोप के देश खरीदते हैं, यूक्रेन भी खरीदता है डीजल। तो स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भाई ये जो यूरोपियंस हैं ये तो बड़े विश्वासघाती हैं, हमने उनके लिए भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया और अब ये खुद ट्रेड डील कर रहे हैं। भाई ट्रंप साहब, आपको किसी ने कहा था कि आप इस तरह से 50% टैरिफ लगाइए? और ये देखिए, ट्रंप ने 50% टैरिफ जो भारत के ऊपर लगाया वो कोई रूसी तेल के लिए नहीं था, क्योंकि अगर वो मुद्दा होता तो सबसे पहले टैरिफ किस पे लगता? चीन पे लगता, क्योंकि सबसे बड़ा इंपोर्टर तो चीन ही है ना। चीन पे तो आपने टैरिफ लगाया नहीं, उस पर टैरिफ तो ले दे के 30-35% है, भारत के ऊपर 50% है। दरअसल मोदी ने नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप को नॉमिनेट नहीं किया, असली खुन्नस इस बात को लेकर के है। मोदी ने साफ साफ कह दिया कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये जो सीज फायर हुआ इसमें आपका कोई रोल नहीं है, हम आपको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट नहीं करने जा रहे हैं और नहीं करेंगे। और यही सारी चीज़ की खुन्नस है। आपने देखा होगा ट्रंप ने कैसे नॉर्वे को पत्र लिख दिया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि यार तुमने हमें नोबेल नहीं दिया तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अब कह रहे हैं कि अब हमें शांति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो ग्रीनलैंड ले करके रहेंगे। वो तो सारा यूरोप एक हो गया। ट्रंप को लगा कि सब मिल करके अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे, तब वो जाके पीछे हटे। तो आप ये समझिए कि असल मुद्दा वो नोबेल पुरस्कार का था, लेकिन अमेरिका को इस बात से बड़ी चुभन हुई है। स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा है कि ये जो यूरोप मोदी के साथ ये जो ट्रेड डील कर रहा है उससे वो खुश नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से दुश्मन बनाते रहेंगे, ट्रंप जिस तरह से दुश्मन बना रहे हैं सारी दुनिया में, किसी भी दोस्त को उन्होंने छोड़ा नहीं, किसी भी दोस्त को अमेरिका ने छोड़ा नहीं। आज सारी दुनिया में उनके दुश्मन है। आप देखिए कनाडा को किस तरह से धमका रहे हैं वो। दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। कनाडा ने कहा कि वो ट्रेड डील, फ्री ट्रेड डील करेगा चीन के साथ। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि अगर चीन के साथ डील करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। मतलब आप एक देश को दूसरे देश के साथ कोई ट्रेड डील नहीं करने देंगे क्या? कनाडा आपका गुलाम है क्या? ये ठीक है कि कनाडा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड करती है, क्योंकि 75% एक्सपोर्ट कनाडा का अमेरिका को जाता है। लेकिन फिर भी एक संप्रभु राष्ट्र है भाई, एक इंडिपेंडेंट देश है, सॉवरेन कंट्री है। आप उसको किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड करने से कैसे रोक सकते हैं? लेकिन ट्रंप ने रोक दिया। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कार्नी, उनको पीछे हटना पड़ा। इतना ही नहीं, जब कनाडा ने कहा कि हम आपसे F-35 नहीं खरीदेंगे, तो आपको पता है अमेरिका ने क्या धमकी दी है? उसने कहा कि जो F-35 तुम्हें खरीदना था, चलो वो तो हम अपने एयरफोर्स को दे देंगे, लेकिन उसके बाद ये जो F-35 होगा वो तुम्हारे एयर स्पेस में जाकर के, और वहां पे क्या करेगा ये हमको मालूम नहीं है। मतलब सिंपल बुलिंग है। ट्रंप ने कनाडा को धमका दिया कि F-35 नहीं लोगे तो वो F-35 हमारी एयरफोर्स यूज करेगी और तुम्हारे घर में जाकर के कुछ भी कर सकती है। ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी है, आप समझ लीजिए। तो पूरी दुनिया इनसे परेशान है और यूरोप को भी ये बात समझ में आ गई है। इसीलिए हर चीज भुला करके, यूरोप की भी अपनी जिद थी ना, वो चाहते थे कि जैसे अमेरिका कहता है ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर मोदी जी हमारे लिए खोल दें, डेयरी सेक्टर हमारे लिए खोल दें। मोदी ने कहा कि नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते, हम अपने किसानों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, और नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत ने यूरोप को भी कह दिया है कि हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोलेंगे, हम अपना डेयरी सेक्टर नहीं खोलेंगे। हाँ, कारों की जहां तक बात है वो भी लग्जरी कार है, मतलब जो आप समझिए कि 20 लाख से ऊपर की जो कार है वो इंपोर्ट करने पे ड्यूटी घटाई जाएगी। वो जो 110% है उसको पहले घटा के 40% किया जाएगा और भी धीरे धीरे 10% तक आएगा। तो कहने का मतलब यह है
कि जो मिडिल क्लास जो कार खरीदती है 15-20 लाख से ज़्यादा की कार मिडिल क्लास तो खरीदती नहीं है। तो ये जो अपर सेगमेंट के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास है या जो रिच क्लास है, उनको क्या असर पड़ेगा? वो चाहे 30 लाख खर्च कर रहे हो तो 40 लाख कर लेंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास है उस पर कोई असर नहीं आएगा। तो कार को लेकर के भारत ने रियायत दिया, लेकिन उसके बदले में अब देखिए कि दोनों देशों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब देखिए जो ट्रेड डील हुआ है, इसमें जो यूरोपियन यूनियन जो भारत को एक्सपोर्ट करेगा उसमें करीब 96.6% जो सामान है उस पर कोई टैरिफ लगभग नहीं लगेगा, खत्म कर दिया गया है। उसी तरह से अब उससे यूरोप को तकरीबन 4 बिलियन यूरोस का फायदा होगा, 4 बिलियन यूरो का, मतलब लगभग 5 बिलियन यूएस डॉलर का, आप ये समझ लीजिए। उसी तरह से भारत का भी फायदा है, 99.5%, लगभग 100% जो सामान भारत से एक्सपोर्ट होगा उस पर अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं? इसका फायदा यह होगा कि अमेरिका ने जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है ना, उसको आराम से कॉम्पेंसेट किया जा सकता है। और उसकी वजह यह है कि जो लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स हैं, जैसे टेक्सटाइल भारत से काफी एक्सपोर्ट होता है, मरीन गुड्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, चमड़े के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, रबर है, बेस मेटल्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, जो आपको पत्थर जो होते हैं, गहने होते हैं, ये सब का एक्सपोर्ट जो अमेरिका में रुक गया है 50% की वजह से, वो सब कॉम्पेंसेट हो जाएगा यूरोप से। इसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा कि जो सिक्योरिटी और डिफेंस पैक्ट है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। यूरोप ने इस तरह का डील किसी दूसरे देश के साथ नहीं किया है। और अब समझिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब को डेवलपमेंट की बात हो रही है तो ये जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट जो सारी दुनिया बना रही है, 6th जनरेशन का, देखिए 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो तो भारत अपना खुद बना रहा है, AMCA, लेकिन उससे भी एक जनरेशन आगे के लिए जो फाइटर जेट बना रहा है यूरोप, जिसमें मूल रूप से जर्मनी, फ्रांस और स्पेन जो फाइटर जेट बना रहे हैं, उसमें जर्मनी और फ्रांस के बीच में थोड़ा डिफरेंसेज आ गए हैं। तो संभावना इस बात की है कि दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे और फ्रांस की जगह भारत आ सकता है, क्योंकि अब तो ये डील भी हो गया है। और भारत के जो एयरफोर्स चीफ हैं उन्होंने कह दिया है कि भारत को भी अब इस तरह के किसी डील में शामिल होना चाहिए, क्योंकि जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट है उसकी दौड़ में भारत को पीछे नहीं रहना चाहिए। तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि डिफेंस के सेक्टर में काफ़ी करीब ये दोनों भारत और यूरोपियन यूनियन आएंगे, और ये 6th जनरेशन वाले में भारत बिल्कुल शामिल हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इंडो पैसिफिक की भी इसमें चर्चा की गई है इस डिफेंस पैक्ट में। अब ध्यान दीजिए कि अमेरिका क्वाड में उतना इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है, उसको चीन उसके लिए प्राथमिकता नहीं रही है, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि वो इंडो पैसिफिक पर ध्यान देगा। मतलब क्वाड जो खत्म हो रहा है उसकी जगह पे यूरोपियन यूनियन वहां पे आ जाएगा और भारत के साथ मिलकर के इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस करेगा। तो समझिए कि ट्रंप को पूरी तरह से इररिलेवेंट करने का प्लान है यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि भारत को जो नुकसान अमेरिका के 50% टैरिफ से हो रहा है उसकी भरपाई यूरोप से हो जाएगी और क्वाड की जगह यूरोपियन यूनियन आ जाएगा। साथ में डिफेंस में दोनों देश मिलकर के 6th जनरेशन फाइटर जेट भी बना सकते हैं। अच्छा, यूरोपियन यूनियन अकेले नहीं है। देखिए जो कनाडा है ना, कनाडा के जो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, वो मार्च में भारत आने वाले हैं जी, और वो भी भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ट्रंप ने उनकी नाक में दम किया हुआ है। वो बार बार धमकी देता है कि तुम्हारा सारा एक्सपोर्ट तो हमारे यहाँ आता है, तो तुम हमसे उड़ नहीं सकते। कभी कभी मजाक भी उड़ा देते हैं, कहते हैं 51st गवर्नर हो तुम, मतलब तुम्हारी अपनी कोई हैसियत नहीं है। और कनाडा के लोग शर्म से अपना मुंह छिपाते फिरते हैं कि भाई हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन वहाँ प्रतिक्रिया हो रही है। और मार्क कार्नी ने सोच लिया है कि वो अमेरिका की जगह हमें दूसरे मार्केट को भी तलाश करना है। चीन के साथ चलो तो उसने करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने डरा दिया। लेकिन भारत वो आ रहे हैं मार्च में, और कनाडा के साथ भी एक ट्रेड डील हो सकती है। ये जस्टिन ट्रूडो ने जितना नुकसान किया था भारत और कनाडा का, मार्क कार्नी उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज जरूर है, हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मार्क कार्नी को और कनाडा को साफ साफ कहेंगे कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे ट्रेड डील करके, लेकिन ये जो खालिस्तानी आतंकी जो कनाडा की धरती से ये आतंक मचाए हुए हैं भारत के खिलाफ, वो जो वहाँ पे कैंपेन चला रहे हैं, भारत के झंडे को अपमानित करते हैं, भारतीय मूल के लोगों को अपमानित करते हैं, इन आतंकियों पर तुम्हें लगाम लगाना होगा, इनकी नकेल कसनी होगी। और वो जो आतंकी हैं जो भारत में वांछित हैं उनको आपको हमारे हवाले करना होगा, तभी ये ट्रेड डील हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा के साथ ट्रेड डील करते वक्त ये शर्त जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि कनाडा को आज भारत की जरूरत ज़्यादा है।
ये जस्टिन ट्रूडो जितने हवा में उड़ रहे थे ना अमेरिका के इशारे पे, अब वो सारा दिमाग उनका शांत हो गया, ठंडा पड़ गया है, क्योंकि ट्रंप ने इस तरह से बेइज्जत किया है कनाडा को कि उनको समझ में आ रहा है कि अमेरिका के इशारे पे ज़्यादा कूद फान करना ठीक नहीं है। और अब वो भारत की शरण में आ रहे हैं, मोदी की शरण में आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ ट्रेड डील कर लो, हमारा एक्सपोर्ट आपके यहाँ ज़्यादा बढ़े, इस बात को सुनिश्चित करो। तो भारत को ये ट्रेड डील करनी चाहिए। जब शरण में आ गए हैं भाई, भारत की शरण में जो भी आता है भारत उसका सपोर्ट करता है। तो नरेंद्र मोदी की शरण में अगर मार्क कार्नी आना चाह रहे हैं, मार्च में भारत आ रहे हैं, तो भारत को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उन खालिस्तानी आतंकियों का हिसाब किताब भी होना चाहिए, तभी भारत को कनाडा के साथ ये डील करना चाहिए। जहां तक ट्रंप की बात है, उनके होश उड़े हुए हैं कि स्कॉट बेसेंट परेशान है इस बात से कि जिस यूरोप के नाम पे उन्होंने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था, उसी यूरोप ने भारत के साथ इतना बड़ा ट्रेड डील कर लिया जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा जा रहा है। इसके बाद ट्रंप के होश उड़े हुए हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि ट्रंप ये 50% टैरिफ हटाएंगे और भारत के साथ भारत की शर्तों पे ट्रेड डील करने पे मजबूर हो जाएंगे, और ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। निश्चित रूप से धीरे धीरे भारत और अमेरिका इस तरह के ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां भारत अपनी जगह पे अडिग है, बिना एग्रीकल्चर सेक्टर खोले हुए, बिना डेयरी सेक्टर खोले हुए और बिना जबरदस्ती F-35 खरीदे हुए अमेरिका आज की तारीख में बिल्कुल मजबूर दिख रहा है भारत के साथ ट्रेड डील करने को, क्योंकि नुकसान तो उनका भी हो रहा है, महंगाई वहां बढ़ रही है। एक चीज़ और बता दूं, वहां पे जो पल्स होता है ना दाल, येलो दाल, उस पर भारत ने 30% टैरिफ लगा दिया और उसको लेकर के वहां हाहाकार मचा हुआ है। मोदी के हाथ जोड़ रहे हैं वो लोग, ये टैरिफ हटा लो, लेकिन भारत ने कह दिया कि जब तक ये ट्रेड डील फाइनल नहीं होगा ये 30% टैरिफ हम नहीं हटाएंगे, और ट्रंप के ऊपर जबरदस्त दबाव है। तो भारत और नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को मजबूर कर दिया है, घुटने पे आ जाएंगे, ट्रंप आ चुके हैं, और बहुत जल्द वो टैरिफ हटाएंगे और भारत के साथ भारत की शर्तों पे ट्रेड डील करेंगे। आप देखते रहिए, विदेश नीति को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हैंडल किया वो अपने आप में बेमिसाल है, लाजवाब है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।